सर सबसे पहले समझते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आज जो पॉलिनोमियल तुम पढ़ रहे हो एकदम दिल लगा के पढ़ना भाई, तुम एकदम अच्छे से पढ़ना, क्योंकि 10th क्लास में ये काम आने वाला है। ठीक है, बड़े अच्छे से पढ़ना। ठीक, 6 नंबर आपको देगा 10th के बोर्ड में। ठीक है, हाँ सर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल, सर पॉलिनोमियल लेते हैं एक अच्छा पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? पी एक्स। ठीक है, तुम निकलो। पॉलिनोमियल को हम ले लेते हैं, लेट एक पी एक्स ले लेते हैं। पी एक्स इज द पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल इन एक्स। सर पी एक्स ही नहीं ले सकते, तुम एफ एक्स भी ले सकते हो, तुम जी एक्स भी लिख सकते हो, तुम कुछ भी ले सकते हो, पर पॉलिनोमियल में पी एक्स और एफ एक्स ज़्यादा ही फेमस है, तो भाई हम पी एक्स ले लेंगे। तो सर पी एक्स एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, कोई सा भी पॉलिनोमियल ले लो, लीनियर ले लो, क्वाड्रेटिक ले लो, क्यूबिक ले लो, कोई सा भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं। सर पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल पहले तो होना चाहिए, अभी बताया कि कौन होता है कौन नहीं होता है, तो पॉलिनोमियल पहले बात तो होना चाहिए। सर एक पॉलिनोमियल लेते हैं, लेट्स सी कौन सा, बताओ बताओ, कुछ भी बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ले लिए, ये एक पॉलिनोमियल ले लिए हम। सर अब यहाँ पर क्या है, x के जगह पर कोई सा भी रियल नंबर तुम पुट करो, ध्यान से सुनना, x के जगह पर कोई भी रियल नंबर पुट कीजिए, 1 2 3 -1 -2 -3 0 1/2, कुछ भी कोई भी रियल नंबर पुट करो। तो हम थोड़ा आसान वाला लेते हैं ताकि वैल्यू निकालने हमारे लिए आसान हो जाए। तो हम बोले कि पुट x इक्वल्स टू क्या, 1, x इक्वल्स टू 1। तो जब x इक्वल्स टू 1 है तो ये हो जाएगा p ऑफ 1, इसको क्या पढ़ते हैं p ऑफ 1, यानी x के जगह पे क्या पुट कर दिए, 1 पुट करते थे। दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 विच गेट 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस इज 3। तो हम कहेंगे ये जो 3 आप देख रहे हैं ना सर, ये जो 3 आप देख रहे हैं, ये जो 3 है इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट, कौन सा पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का है ना, इस पॉलिनोमियल का गिवन पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू कहां पे, 1 पे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, आसान है। तो सर अब हम बोलें कि सर एक आध वैल्यू और निकालते हैं, हम x बराबर कहाँ निकालते हैं, 2 पे, और ऐसा यहाँ लिखा हुआ मतलब तुम समझ जाना कि x का वैल्यू क्या पुट किए हैं, -2 पुट किए। सर -2 का स्क्वायर करो प्लस -2 प्लस 1, ऐसा लिखेंगे। सर -2 का स्क्वायर क्या होता है सर, 4, ये प्लस माइनस -2 प्लस 1, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 2, और ये प्लस 1, यहाँ से भी क्या आया 3 ही आया। इत्तेफाक था ये कि 3 आ गया, सेम ही आ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले सही है ना, पहले देख लो, सही है नहीं, सही है। सो दिस इज 3 इज द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू -2। ये अलग बात है कि अभी यहाँ पर -2 पे भी वैल्यू 3 आया है और 1 पे भी वैल्यू 3 आया है, वो अलग बात है, वो मतलब वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, दिया हुआ पॉलिनोमियल पे, कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू -1 पे। ठीक है, -2 पे। सर p ऑफ 1/2 भी निकाल सकते हैं सर, कोई भी रियल नंबर पुट कर लो। सर 1/2 करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1, दिस इज 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1, एलसीएम इज 4, ऐड करना होगा। सर 4 आया तो 1, 2 2 जा 4, 1 4 जा 4, 4 2 6 और 1 7/4, 7/4, दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1/2। तो सर इसका मतलब ये है कि हम x के जगह पर कोई भी रियल नंबर पुट करें, पॉलिनोमियल का कुछ ना कुछ तो वैल्यू दे ही देगा सर, दे देगा। इतनी बात आई समझ, ठीक है। कोई सा भी वैल्यू, कोई सा भी पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, चाहे कोई सा भी पॉलिनोमियल हो, उन सब पॉलिनोमियल में x का जो x क्या सर, कोई भी वेरिएबल उसमें प्रेजेंट हो,
उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल प्रेजेंट हो, उस वेरिएबल में अगर दी x के जगह पर हम कोई सा भी रियल नंबर पुट करते हैं तो उस पॉलिनोमियल का कुछ ना कुछ तो वैल्यू दे देगा एट दैट पॉइंट, है ना, एट x इक्वल्स टू दिस, एट x इक्वल्स टू समथिंग, कुछ भी, ठीक है। अब यहां ध्यान से सुनना, इसमें तो नहीं चर्चा करेंगे, इसमें आगे हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक यहीं पर एग्जाम्पल लेते हैं एक और, सर हम एक px रखते हैं, ठीक। सर x ये हो गया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, आगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम आगे चलेंगे, ठीक है। पर थोड़ा सा उस चीज को हम यहीं से आपको लिंक कर दें तो फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। सर जैसे x माइनस 5 ले लिया हमने, ठीक है, x माइनस क्या ले लिया, 5 ले लिया। हम बोले सर p ऑफ 1 बताओ बेटा, p ऑफ 1 बताओ, यानी x के जगह पे 1 पुट करके वैल्यू बताओ। सर 1 माइनस 5 आंसर इज सॉरी -4। सर p ऑफ 2 बताओ तो सर 2 माइनस 5 आंसर इज, ऐसे करके इसमें भी बहुत सारे x के जगह पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो y मतलब p ऑफ x का, p ऑफ उस पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा एट डिफरेंट पॉइंट्स। आई बात समझ। लेकिन सर इसमें एक बड़ा प्यारा सा वैल्यू है और वो है हमारा कौन, 5। सर जब हम 5 पुट किए तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ये वैल्यू जो 5 है ये हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। सर क्यों मायने रखता है, मायने इसलिए रखता है क्योंकि जब आप इसको पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बना दे रहा है, 0। तो ये 0 किसका वैल्यू है, 0 इज द वैल्यू ऑफ px, है ना, पॉलिनोमियल का ही। जैसे इसमें वैल्यू पॉलिनोमियल का क्या था 7/3, इसमें पॉलिनोमियल का वैल्यू 3 था, है ना। ऐसे ही हम बोलेंगे 0 भी इसका क्या हो गया, वैल्यू हो गया एट x इक्वल्स टू कहां पर, 5 पे। और सर पॉलिनोमियल में वेरिएबल के जगह जिस पॉइंट पर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आए, x का जो वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, x के उसी वैल्यू को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। वाई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, नाम ही है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल टू मेक द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। पॉलिनोमियल को वो क्या बना देता है, जीरो बना देता है। तो x या वेरिएबल का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे, x का वही वैल्यू जीरो कहलाता है। तो यहां बताओ जीरो कौन कहलाएगा, बोलेंगे सो 5 इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, है ना, दिया हुआ पॉलिनोमियल का ये जो 5 है वो क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। बात आई समझ में। तो यही चीज है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वैसे ये है कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो x के जगह पर 5 आया जो पॉलिनोमियल को क्या बना दिया, जीरो बना दिया। तो यहीं पर अब आप समझना कि चलो इसको आगे हम लोग देख लेते हैं जरा डेफिनेशन से, ठीक है, इसको, ठीक है, बाद में लिख लेना, इसको हम भेज देंगे, ठीक है। तो अब आगे अगर दी बढ़े जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में, ठीक है, ये सब लिख लेना है ना, बना लेना। ऐसा नहीं कि सिर्फ सवाल सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, बता दे रहे, क्वेश्चन तो तुम ऐसे भी सॉल्व कर लोगे, है ना। मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करना जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स को समझना, ठीक है। बिना समझे हम नहीं कुछ कर सकते। सर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जो हम अभी बात किए थे, ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। डेफिनेशन कौन पूछता है सर, डेफिनेशन लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, हम मेन बातें समझ लेते हैं कि जीरो कौन कहलाता है। वैसे अगर लिखना चाहें तो बोल सकते हैं कि px मान लो कोई पॉलिनोमियल है, px कोई भी पॉलिनोमियल हमारा होगा, है ना, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल एंड अल्फा बी एनी रियल नंबर, अल्फा
अल्फा बी अ रियल नंबर सच दैट, अल्फा बी अ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, सच दैट ऐसा है कि पी ऑफ अल्फा, मतलब x के जगह पर अल्फा पुट कर देने से पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाता है, 0, देन वी कैन से दैट देन अल्फा इज कॉल्ड, लो डेफिनेशन लिख दिए, जीरो ऑफ किसका, px का, इस px का, यही है सर। एग्जाम्पल सर अभी बताएं कि लेट px इज इक्वल्स टू x प्लस 5, यहाँ प्लस ले लेते हैं तो x के जगह पे हम -5 रख दें तो ये पॉलिनोमियल को क्या बना दे रहा है, 0 बना दे रहा है। तो देयरफॉर -5 इज कॉल्ड जीरो ऑफ px इज इक्वल्स टू x प्लस 5। बताओ आई बात समझ में? अब सही है, ठीक है। जरा x के जगह पर 3 रखते हैं, 3 रख के देखो तो 3 रख के देखें, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस 6 माइनस 3 6 माइनस 6 बिकम्स 0। आया? इसमें माइनस कर दिए हैं, कहीं से भी करो, हैं कोई दिक्कत नहीं है सर। p ऑफ जरा 1 रखो तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 1 माइनस 2 माइनस 3, ये नहीं आया ना, -1 रखो, x के जगह पे -1 रखो, x के जगह पे -1 रखो तो -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 माइनस 3 -1 का स्क्वायर इज़ 1, ये हो गया +2 और ये हो गया -3, ठीक है, इट बिकम्स 0। अब देखो रीज़न क्या रहा सर इतना लेने का। सर हम यहाँ पर, अब तुम एक बात समझो, ये जो 3 और ये जो -1 है ना, इसके अलावे इस 3 और -1 को छोड़कर तुम कोई सा भी वैल्यू ले लो और यहाँ पुट करो, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तुम ट्राई कर लेना। ये जो 3 है और ये जो -1 है, इसके अलावे दूसरा मतलब कोई भी रियल नंबर तुम ले लो, इस पॉलिनोमियल को तुम 0 बना ही नहीं पाओगे। इस पॉलिनोमियल के लिए 0 मात्र केवल और केवल 3 और -1 है। बोले सर ये बात तो बड़ा मजेदार है नहीं, मतलब ये कॉन्सेप्ट अब तुम समझो कि सर, और यहां पे भी थोड़ा सा देखो इस पॉलिनोमियल, अच्छा तुम यही बताओ, इस पॉलिनोमियल को जरा बताओ तो हमको कि x के जगह पे -5 के अलावे कौन सा दूसरा नंबर रखेंगे, x प्लस 5 में x के जगह -5 को छोड़कर दूसरा कौन सा वैल्यू तुम रखोगे कि ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आए? बताओ। नहीं आएगा, कभी नहीं आ जाएगा। पुट करके मर जाओगे पर नहीं आएगा। इसमें भी तुम पुट करके नहीं आएगा। बात समझे? कहने का मतलब क्या हुआ सर, अब यहां से एक कॉन्सेप्ट निकला। सर क्या हुआ, ये कैसा पॉलिनोमियल था बेटा, कैसा पॉलिनोमियल था? लीनियर। तो जब भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो उसमें नंबर ऑफ 0 की बात करें तो मात्र 1 होता है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल डिपेंड्स द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जो जितने डिग्री का होगा उतना 0 होगा, उसका उतने वैल्यूज वेरिएबल के होंगे जो पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, 0 बना देगा। यहां पर डिग्री 1 है तो इसके x के एक ही ऐसा वैल्यू होगा जो इस पॉलिनोमियल को क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। यहां पर देखो, इसीलिए इतना हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते थे कि सर ये कैसा पॉलिनोमियल है। सर बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 2। दो ही ऐसे x के वैल्यूज होंगे जो पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, 0। तो इस पॉलिनोमियल का 0 कौन कहलाएगा सर? इस पॉलिनोमियल का 0 3n - 1 आर द जीरोज ऑफ px, गिवन px। हम बोल सकते हैं गिवन पॉलिनोमियल दिस। बात समझ में आया?
तो यहां से तीन बातें, पहला हमने सीखा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत नहीं है सर, कुछ पुट कर दो, कोई ना कोई तो वैल्यू आ ही जाएगा, ठीक है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सर उसी वैल्यू में से एक वैल्यू ऐसा आएगा जो पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, जीरो बना दे, मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। और एक्स का वेरिएबल का वो पॉइंट जहां पर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए उसी को हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। तीसरी बात, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जितने डिग्री की पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोस उतना। आई बात समझ में? लीनियर तो 1, क्वाड्रेटिक तो 2, क्यूबिक अगर जो देते हैं तो कितने ऐसे x के वैल्यू होंगे जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाएगा, तो 3। बाई क्वाड्रेटिक रहे तो कितने ऐसे वैल्यू होंगे जो उसको जीरो बनाएगा, तो 4। तो अब अगर यदि सवाल आ जाए यहां से कि मान लो एक पॉलिनोमियल है 35 डिग्री का, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 35। x के वैल्यू 35 होंगे जो इस पॉलिनोमियल को क्या होगा, जीरो बनाया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, निकालने थोड़े बोलेगा सर, हैं निकालने थोड़े बोलेगा हमको, पर कॉन्सेप्ट है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ में आया? जीरो समझ में आया क्या है नहीं है, ठीक है। तो सर आपको अब कभी कभी क्या कहेगा, ये तो हम चेक कर लिए ना बेटा, ये तो हम चेक कर लिए ना, ये तो हमने चेक किया कि सर जीरो है कि नहीं है, लेकिन आपको क्या बोलेगा, बोलेगा जीरो निकाल के बताओ तब जीरो निकाल के बताओ। तो px हमारा कौन है सर, 5 4x। बहुत आसान है, समझोगे तो बहुत आसान, नहीं समझे तो उतना ही मुश्किल। सर p ऑफ x के जगह पे p ऑफ जीरो निकालना, मतलब x के जगह पे क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। सर इतना आसान तो खाने से भी ज्यादा आसान है सर, खाना खाने से भी। 2 × 0 का स्क्वायर, ये खत्म 5 - 0 + 0 विल बी इक्वल्स टू, इतना सिंपल है। बोलता है मैथ बड़ा मुश्किल है, कौन कहता है? मुश्किल लग रहा है क्या? मुश्किल लग रहा है? मुश्किल लगता है बताओ, दिक्कत है नहीं सर? आपको तो नहीं लग रहा है, हम लोगों को तो लगता है। खैर सर यहाँ px था, पॉलिनोमियल में क्या पुट कर दो, तो 3, कुछ नहीं, x के जगह पे क्या, 4 × +2 × बात खत्म। 5 - 4 तिया 12, 4 3 12, ठीक है। हम लोग हिंदी में पढ़े भाई। 18 है तो क्या आ जाएगा ये 5 में से 6 गया, 12 में से 18, 6 बचा, प्लस का 6 5 खत्म हो गया, ठीक है। तो आसान नहीं है पर उसको आसान बना दो। -2 तो x का जगह पर -2 पुट करो डायरेक्ट, 4 × -2 है ना, ब्रैकेट में जब भी से मतलब साइन रहे नेगेटिव का तो वो ब्रैकेट में गया ऐसे, ठीक है। सर 5 प्लस 8 हो जाएगा। अच्छा स्पीड तो नहीं जाना है, स्पीड तो नहीं है, हाँ बता देना यार, बोले हड़बड़ आप ही बता दे रहे सर, आप ही समझ रहे हैं, ऐसा नहीं करना यार, बता देना जहाँ समझ में नहीं आए। हाँ पूछने की आदत तो स्कूल में है नहीं, कम से कम यहाँ ही पूछ लेना है कि नहीं। हाँ यहाँ 2 × -2 का स्क्वायर इज 4, माइनस नहीं हटेगा, स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, क्यूब रहता तो रह जाता है ना। तो क्या जाता 5 + 8 + 8, 8 8 16 और 5 21 है ना, बनेगा। ऐसे ऐसे आसान सवाल है।